और 15 नवंबर को पीएम मोदी स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। तो वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर अब रानी कमलापति कर दिया गया है। केंद्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नए नाम का ऐलान किया है। नवनिर्मित हबीबगंज स्टेशन का नाम आज से रानी कमलापति होगा। तो बता दें, 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचकर इस स्टेशन का लोकार्पण करने वाले हैं। रानी कमलापति नाम हो सकता है या नहीं, इस पर लगातार सवाल उठ रहे थे और अब इन सवालों का जवाब मिल चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है, नवनिर्मित हबीबगंज स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति होगा। तो इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज सैनी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या नाम होगा हबीबगंज का, लेकिन रानी कमलापति के नाम को मंजूरी मिल गई है। देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा और एक आदिवासी कार्ड सरकार की तरफ से मास्टरस्ट्रोक इसको कहा जाएगा। कल ही सरकार ने प्रस्ताव पहुंचाया था, केंद्र ने उसको मंजूरी दे दी। रानी कमलापति भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ नाम की रानी रहा करती थी। उनकी अपनी एक रियासत थी। उन्हीं के नाम पर आदिवासियों की भगवान भी कही जाती रही है वो, और आदिवासी वर्ग में बड़ा उनका एक स्थान रहा है। रानी रही है उस वर्ग की, तो लिहाजा उसी के नाम पर पहले चर्चा ये थी कि अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर शायद इसका नाम होगा, जैसी चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी कहा था। पर अब ये साफ हो गया है, क्योंकि प्रस्ताव पारित हो गया है, केंद्र सरकार ने उसकी अनुमति दे दी है। तो हबीबगंज का नाम रानी कमलापति होगा। और कमलापति लगातार आदिवासियों को लेकर काम करती रही है। उस दौर में यदि हम बात करें, जब गिन्नौरगढ़ की रानी रहा करती थी, उनकी रियासत रहा करती थी, और काफी प्रचलित एक रही है कमलापति, और उन्हीं के नाम पर अब हबीबगंज का स्टेशन का नाम होगा। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से लगातार सौगातें दी जा रही है सरकार की तरफ से आदिवासियों को लेकर, हम जब देखेंगे कि करीब 18 ऐसे प्रस्ताव होंगे जो मंजूर होंगे, प्रधानमंत्री मोदी उनको पैसा एक्ट जैसे कई कानून भी दिखाई देंगे। लेकिन एक और मील का पत्थर ये दिखाई देगा जब रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज स्टेशन का नाम होगा, जिसे तैयार किया गया विशेष रूप से बंसल समूह ने। और ये बड़ी उपलब्धि भी कहा जाएगी, और एक तरह से कहा जाए तो बड़ा आदिवासी कार्ड भी कहा जाएगा। जी बिल्कुल मनोज जी, आदिवासी कार्ड तो कहा जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आभार प्रकट करता हूं, केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से, हमारे जनजातीय आदिवासी समाज की ओर से। उन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसको उन्हीं की पहल पे मॉडल रेलवे स्टेशन का स्वरूप दिया गया है, उसका नाम रानी कमलापति रखा है। रानी कमलापति गौंड समाज का गौरव थी, अंतिम हिंदू रानी थी। छल से, कपट से, धोखा देकर उनके राज्य को हड़पने का काम दोस्त मोहम्मद ने किया था। अफगान एक सेनापति था, और जब रानी ने यह देखा कि विजय संभव नहीं है, तो उन्होंने जल जोहर किया। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। तो मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, छोटे तालाब पर भी रानी कमलापति की प्रतिमा लगाई गई थी, और उस दौरान कांग्रेस का कहना था कि ये सियासी कार्ड जो है बीजेपी खेल रही है, और कहीं ना कहीं आदिवासियों को लुभाने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। लेकिन अब क्या लगता है आपको, क्या सियासत और बढ़ेगी कि रानी कमलापति के नाम पर वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन का नाम चेंज किया गया है? देखिए, सियासत बढ़ेगी नहीं बल्कि रुकना होगा, क्योंकि जिस तरह से जो कार्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या मध्य प्रदेश शिवराज सरकार, जो हमेशा आदिवासियों की बात करती रही है, और उसमें एक और बड़ा कदम उठाया, जैसे शिवराज जी भी बता रहे थे, और उनका अपना एक इतिहास रहा। आप देखिए कि बिरसा मुंडा को लेकर गौरव दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरह के तमाम ऐसे लोग हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर सामने आ रही। उसी तरह कमलापति जैसा जिक्र कर रहे थे, एक लड़ाई का जिक्र भी कर रहे थे, किस तरह से उनके राज्य को हड़पने का कोशिश किया गया था। उस समय
उन्होंने जौहर का परिचय दिया था। तो अब तमाम गाथाएं ऐसी सुनाई भी देंगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा इस बात को लेकर, क्योंकि अब इसका रास्ता क्या है। यदि कमलापति है, आदिवासियों को लेकर एक बड़ी सौगात राज्य सरकार दे रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कोई राजनीति जैसा एक रास्ता दिखे। हाँ, ये जरूर है कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे कि जनजाति को लुभाने का प्रयास है, ये सब है, लेकिन जो मास्टर कार्ड चलना चाहिए था वो तो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने चल दिया। और शिवराज जी लगातार आदिवासियों के हित की बात करते रहे, आदिवासियों को लेकर जैसा केंद्र और राज्य सरकार ने अपने कदम उठाए हैं वो दिखाई भी देते। और ये भी एक नया बात हमें देखने को मिल रही है, जब हबीबगंज का नाम कमलापति होगा तो हमें लगता है अब एक बड़ा कार्ड जरूर राज्य सरकार ने चला है। और अब इसका तोड़ क्या होगा कांग्रेस के पास, ये देखना होगा, क्योंकि तोड़ कुछ है नहीं। जनजाति को लेकर कई सारी सौगातें सरकार देने की तैयारी में, 15 तारीख को जब मोदी देंगे, और उससे पहले अब हबीबगंज स्टेशन का नाम भी जब प्रधानमंत्री आएंगे तो खुद अपने हाथों से जब कर कमलों से इसका शुभारंभ करेंगे तो वहाँ नाम भी बदला हुआ दिखाई देगा। और अब हम कह सकते हैं कि हबीबगंज का नाम रानी कमलापति के नाम पर होगा। जी बिल्कुल, मनोज जी बने रहिए आप हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी पंकज जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। धन्यवाद शुभांगी जी। जी, नवनिर्मित हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति किस तरह से देखेंगे? मुझे लगता है कि ये एकदम ठीक निर्णय है। और जिस प्रकार भोपाल शहर का नाम सिर्फ नवाबों से जोड़ा जाता है, तो अभी उस मिथक को तोड़ेगा। ये राजा भोज के द्वारा बसाया गया नगर था, जिसमें रानी कमलापति हमारे गोंड वंश की शासिका थी, और उनके नाम पर रानी कमलापति का पार्क भी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले रानी कमलापति की प्रतिमा का निर्माण भी कराया। और भारतीय जनता पार्टी सरकार का, संगठन दोनों का प्रयास सिर्फ बहुत स्पष्ट है कि देश के उन जनजाति नायकों को जिनको कांग्रेस ने तुष्टीकरण के भाव के चलते या किसी षड्यंत्र के चलते विस्मृत कर दिया है, उनको स्मृतियों में पुनः लाना, उनकी स्मृतियों को स्थायी करना माफ कीजिएगा जी, उनकी स्मृतियों को स्थायी करना। और इसीलिए भोपाल शहर अब जो वास्तविकता ये है कि लोगों को नहीं पता कि कौन हबीब थे जिनके नाम पर हबीबगंज है, पता ही नहीं है। कब हबीब जो शाहपुर स्टेशन था, कब वो हबीब हो गया, कब हबीबगंज हो गया, पता ही नहीं है। और ये सब कांग्रेस की सरकारों के समय हुआ, जिन्होंने सत्य की अनदेखी करी कि हमारे उन जनजाति नायक नायिकाओं को, उन प्रतिमानों को स्थापित करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, स्मृतियों को सहेजना चाहिए। धरोहर है हमारी, असट है हमारे। जी चलिए पंकज जी, हम कांग्रेस से ही जवाब मांग लेते हैं। अजीत सिंह भदौरिया कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी अजीत जी, क्या कहेंगे? देखिए, अच्छी बात है, आदिवासी रानी के नाम से हबीबगंज स्टेशन का नाम रखा जा रहा है, अच्छी बात है। परंतु भारतीय जनता पार्टी को केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा किसी भी समाज का उत्थान भी करना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी के भोपाल आगमन पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसमें लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए, 16 करोड़ रुपए उस फंड के हैं जो आदिवासी बच्चों को, बालक बालिकाओं के उत्थान के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा मिला था। उस फंड का दुरुपयोग करके नरेंद्र मोदी के स्वागत में खर्च किया जा रहा है, ये दुरुपयोग है। आप अगर वास्तव में किसी के समाज का भला करना चाहते हैं तो उसकी नीति रीति को अपनाकर, शिवांगी जी, ये वो लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं, जब इनको आवश्यकता पड़ती है तो महात्मा गांधी के चरखे के सामने बैठ के फोटो खिंचाते, और उस फोटो सेशन के बाद इनकी राजनीतिक जब स्वार्थ की रोटियां सिक जाती हैं, उसके बाद ये महात्मा गांधी और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गाली देने लगते। इनकी विचारधारा पोषित है। इनकी एक प्रवक्ता कहती है कि स्वतंत्रता हमें लीज पे मिली है, और एक पद्मश्री देते हैं इनकी, जिसको भाड़ कहा जाए, वो कहती है कि स्वतंत्रता हमें भीख में मिली है। तो इस विचारधारा के लोग क्या किसी समाज का और जाति का भला कर पाएंगे? ये अपने आप में स्वयं ही विचारणीय है। चलिए ठीक है पंकज जी, बड़ा आरोप लगाया है, दुरुपयोग की बात कही है, क्या कहेंगे? अब देखिए, कल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कृष्ण कुमार, तो उन्होंने कहा था 13 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कल से वो राशि बढ़कर आज आपकी स्क्रीन पर 40 करोड़ हो गई। नहीं, 40 से 50 करोड़ रुपए टोटल खर्च हो रहा है, जिसमें 12-13 करोड़ रुपए वो है पंकज जी, जो आदिवासी बच्चों के उत्थान के लिए। आप मेरा पूरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए भाई साहब। शुभांगी जी, उत्तर तो ले लीजिए, मेरा उत्तर आ जाए फिर बात करिए। चलिए पंकज जी बोलिए आप। अजीत जी, आपके पास भी आऊंगी मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि कल कृष्ण कुमार मिश्रा जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि 13 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।
आज 40 करोड़ हो गए रात भर में बढ़ के। तो हम तो पूछे कि हिसाब कांग्रेस जरा प्रस्तुत कर दे, कहाँ खर्च कर रहे हैं, एक विषय। दूसरा, यदि हमारे देश के प्रदेश के जनजाति नायक नायिकाओं को, गौरवों को, प्रतिमानों को स्थापित करने में यदि पैसा लगेगा तो खर्च करेंगे। इसका डर पड़ा हमें। यदि हम अपनी संस्कार, संस्कृति, नायक नायिकाओं के प्रतिमानों को स्थापित करने के लिए पैसा खर्च करें तो किसके लिए खर्च करें? कांग्रेस के तुष्टीकरण के लिए। जिस प्रकार कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो ISI बोको हराम है, राशिद अल्वी कहते हैं कि जो राम का नाम लेता है वो राक्षस होते हैं, उनके लिए खर्च करेंगे क्या? तुष्टीकरण के लिए? हम अपने नायक नायिकाओं के लिए खर्च करेंगे, हमारे जनजाति गौरव के लिए खर्च करेंगे, और कांग्रेस के पेट में दर्द है तो बना रहे। चलिए ठीक है अजीत जी, एक छोटा सा रिएक्शन जी। देखिए शिवांगी जी, बिल्कुल स्पष्ट है, 13 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं उत्सव के उस मद से जो आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, दूसरी विकास योजनाओं के लिए आया था। पूरा टोटल खर्च हो रहा है 40 से 50 करोड़ रुपए। ये पंकज जी, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मेरे पास पूरा डाटा है। अगर शिवांगी जी मेरे को समय देंगी तो मैं पूरा डाटा प्रस्तुत कर दूंगा कि किस जिले में कितना फंड आया जनजातियों के लिए। जैसे एक उदाहरण दूंगा कि भोपाल राज्य में अकेले 10 लाख से ऊपर का फंड था। अजीत जी देखिए, सवाल ये था कि रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज स्टेशन का नाम रखा गया है, इससे क्या आप सहमत हैं? ये सवाल था। हम मुद्दे से अब भटकते हुए नजर आ रहे हैं, फंड पर हम जा रहे हैं। मैं सहमत, देखिए किसी के भी नाम से रखा जाना अच्छी बात है, सहमत असहमति का प्रश्न नहीं उठता यहाँ पर तो प्रश्न ये है कि आप सिर्फ किसी भी समाज को बरगलाने की और उस समाज के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा उसके उत्थान के लिए कोई कार्य कर ही नहीं रहे। ये विचारधारा का प्रश्न है। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए, रानी कमलापति नाम रखा गया है हबीबगंज स्टेशन का अब, और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। और जिस तरह से हमने देखा कि इतिहास में रानी कमलापति ने आदिवासियों के लिए जिस तरह से काम किया है, एक समाज सेविका के रूप में, एक रानी के रूप में, और उनका इतिहास जो हमने देखा है, अंतिम गोंड रानी रही है वो। और भोपाल में देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना है जिसका नाम अब रानी कमलापति रखा गया है। हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज सैनी लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, लेकिन जैसा आपने भी सुना होगा, अभी 2 राजनीतिक मेहमान जुड़े थे और अब फिर से एक बार सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए शुभांगी, सियासत बढ़ेगी ये बात अलग है, लेकिन आप देखिए कोई कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था जब अजीत जी से, तो वो मुद्दे से भटक रहे थे। यानी अब आपके पास क्या जवाब है? जैसा मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना काम कर दिया, अपना काट चल दिया। अब इस काट का तोड़ क्या है? क्योंकि आदिवासियों के हित की बात तो कांग्रेस भी करती है, लेकिन आप बात करते रहे और उन्होंने काम कर दिया, तो इसका कोई जवाब नहीं है। सियासत जरूर चलती रहेगी, वो कहेंगे कि हमने, लेकिन आपने क्या किया ये भी आपसे पूछा जाएगा, ये भी कांग्रेस से पूछा जाएगा। तो हमें लगता है, और वो जवाब दिखाई भी दे रहा था कि वो कहीं कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे। बिल्कुल, तो उससे साफ नजर आ रहा है कि जो सरकार की मंशा थी कि आदिवासियों के हित में कितने काम किए जाए, कौन कौन से नए एक्ट लाए जाए जिससे आदिवासियों को काम मिले और अलग दृष्टि से उनकी एक पूछ परख बढ़े, वो दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक उसी का हिस्सा है और बड़ा निर्णय है प्रदेश सरकार का, सरकार का। और अब हमें लगता है कि इसका जवाब कांग्रेस के पास अभी हाल में तो नहीं होगा। हाँ, दूसरी बातें जरूर हो सकती, लेकिन ना तो वो इसका विरोध कर पाएंगे, ना ही ये दिखाई देगा। बिल्कुल मनोज जी, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, नवनिर्मित हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखा गया है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है। और जिस तरह से सरकार लगातार योजनाएं ला रही है आदिवासियों के हित के लिए, और 18 एक्ट जो है वो भी बनाए गए हैं जिनको मंजूरी 15 नवंबर को मिल सकती है। और 15 नवंबर को जनजातीय महासम्मेलन भोपाल में होना है, और उससे पहले हबीबगंज स्टेशन जो कि वर्ल्ड क्लास बन के रेडी हो गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करने जा रहे हैं, उसका नाम रानी कमलापति रख दिया गया है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ का। आज